तो ये तीनों टिप्स फॉलो करके आप भी परफेक्ट तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, वो भी सभी साइज के। अगर आपके ब्लाउज में भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मेरे बताए हुए तरीके से ब्लाउज की कटिंग कीजिए और जो टिप्स मैं बताई हूँ उसे भी फॉलो कीजिए, तभी आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों देखिए इसका फिटिंग कुछ इस तरीके से आई है, तो आप भी ऐसे ही परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को फॉलो करके। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए अब इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये ब्लाउज बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर कॉटन की ब्लाउज पीस ले लिया है जो कि साड़ी से निकली हुई है, और इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा कर रख लेंगे। और इसको हमें देखिए चेस्ट की चौथाई भाग लेना है और इसमें हमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करना है मार्जिन के लिए। तो जैसे कि हम 42 इंच ब्लाउज को बनाने वाले हैं तो 42 इंच की जो चौथाई भाग है वो है 10.5 इंच, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखकर और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो टोटल में हमने यहाँ पर 12 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो सबसे पहले देखिए नीचे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिससे कि फैब्रिक हमारा बिल्कुल सीधा बन जाए। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 16 इंच पे मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम 16 इंच पे मार्क को लगाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमें इंची टेप को लेना है और इस लाइन के ऊपर रखना है, और आर्म होल के लिए 42 साइज में हमें 7 इंच की आर्म होल के लिए मार्क को करना है। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क लगाए हुए हैं और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब डीप नेक होने के कारण हमें शोल्डर हमें माइनस करना है, तो डीप नेक में हमें देखिए इस तरीके से 5.75 इंच पे हमें शोल्डर रखना है। अगर आप 40 से लेकर बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप इसे 5.75 इंच पे रखिएगा। अगर 40 से कम साइज़ में बना रहे हैं या फिर 38, 39 या फिर 37 साइज़ में बना रहे हैं तो आपको शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच रखना है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो चेस्ट की चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए हमारा कमर की जो साइज़ है 38 साइज़ है, तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए लगाएंगे जो बैक प्लेट में लगती है, तो 1 इंच इस तरीके से बढ़ाकर लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाली पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाकर लाइन बना लेंगे। इस तरीके से लाइन बनने के बाद अब देखिए हमें इंची टेप को लेना है और इस तरीके से जो कॉर्नर बनी हुई है आर्म होल की यहाँ पर रखना है और 1.5 इंच पे एक मार्क को कर लेनी है, और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए शेप लगाना है। तो इस कॉर्नर से मिलाते हुए हमें इस तरीके से आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। अब 3 इंची टेप को हमें लेना है और गले की चौड़ाई के लिए हमें मार्क करना है। तो 40 से लेकर 42, 44 साइज़ में आपको डीप गले में 2.5 इंच की इस तरीके से गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है, और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और गले के डीप के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क करना है हाफ इंच बढ़ाकर। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच की रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे हमें राउंड शेप दे देना है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमें गले की तरफ से हाफ इंच इस तरीके से डाउन जाना है और इस पॉइंट को हमें आर्म होल वाले पॉइंट जो हमने मार्क लगाए हुए थे इसे मिलाकर इस तरीके से तिरछे में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आपको करना ही है डीप नेक ब्लाउज में, तभी आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। अब देखिए कमर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हमें 4 इंच या फिर 4.5 इंच पे ऊपर की ओर इस तरीके से जाना है और यहाँ पर एक मार्क को कर लेना है, और इसकी दोनों तरफ हमें हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को इन पॉइंट के साथ मिलाते हुए हमें बैक प्लेट के लिए इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे।
ऐसे लगाकर हमारे बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा लेना है और बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। तो देखिए अब हमने खुली वाली साइड जो है इसको हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से जैसे ही हमने मार्क लगाए हुए थे बैक पार्ट की, ये सारी मार्क को हमें ऐसे लगा लेना है। और फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से मार्क कर लेंगे और आर्म होल को भी हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो सारी पॉइंटों को हमने इस तरीके से मार्क लगा लिए हैं। अब सारी मार्कों को हमें इस तरीके से डार्क कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से हमारे मार्क सब दिखे। और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हम ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इंची टेप को लेना है और शोल्डर लाइन के ऊपर रख के हमें आर्म होल के लिए जो मार्क लगाए हुए थे 7 इंच पे, इस मार्क को हमें यहाँ पर लगाना है और इस लाइन को हमें यहाँ तक मिला लेना है। अब आर्म होल के लिए हमें मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए शोल्डर पे हमने मार्क लगाए हुए थे 5.75 इंच पे। हमें यहाँ पर 0.25 इंच माइनस करके यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 0.225 इंच जितना हमें अंदर की ओर माइनस करते हुए इस तरीके से मार्क करना है फ्रंट के लिए। और ऐसे हम लाइन बना लेंगे और इसमें हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इंची टेप को लेना है और शोल्डर लाइन के ऊपर रखना है और सारी मार्कों को लगा लेना है। तो सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्क लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो 40 साइज में आपको इस तरीके से 40 से लेकर 42 साइज में आपको 6.5 इंच पे गले के लिए मार्क को करना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो सभी साइज के लिए देखिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें आपको 3 इंच प्लस करके नीचे की बेल्ट के लिए मार्क करनी है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.25 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11.25 इंच। ये रही हमारा टक्स के जो पॉइंट है। अब यहाँ से हमें 2 इंच नीचे जाकर मार्क करना है बेल्ट के लिए। तो टोटल में हमने शोल्डर से यहाँ पर देखिए 13.25 इंच पे मार्क लगाए हुए थे। तो कटोरी ब्लाउज में आपको इसी तरीके से बेल्ट और टक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगाना है और इस पॉइंट को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क किए थे, यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे और इसमें हम गले के लिए सेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए गले के लिए राउंड सेप इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ से हमें इंची टेप को रखकर 1 इंच ऊपर एक मार्क इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से देखिए कटोरी के लिए हम मार्क को लगाएंगे। तो 42 साइज में हमें कटोरी यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हमें इस पॉइंट को गले की जो पॉइंट लगाए हुए थे यहाँ तक मिलाना है और इसके लिए शेप दे देंगे कटोरी की। तो इस तरीके से आप शेप लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें चेक करना है, हमें 2 इंच यहाँ पर हमारा गैप चाहिए। तो आर्म होल की जो मार्किंग लगाई हुई थी यहाँ से हमें कटोरी की गैप 2 से लेकर 2.5 इंच तक होना चाहिए। अगर आपको छोटी लग रही है तो आप इस तरीके से आर्म होल के थोड़ी सी ऊपर की ओर इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए हुक हाई की पट्टी की तरफ हमें 1 इंच बढ़ाना है और पीछे की तरफ हमें हाफ इंच इस तरीके से ऊपर एक मार्क करना है और इस मार्क को इस तरीके से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। अब हुक हाई पट्टी की तरफ हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और यहाँ से हम बेल्ट के लिए इस तरीके से शेप लगा लेंगे।
इस तरीके से मार्किंग होने के बाद देखिए हमें नीचे की ओर 1 इंच बढ़ाते हुए एक लाइन बनाना है। जब हम कटोरी और नीचे की बेल्ट की कटिंग करेंगे और इसे जॉइन करेंगे तब हमारा हाफ इंच दोनों तरफ स्टिच में दब जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर हमें मार्क करना है और इस पार्ट को कट कर लेना है। तो इस तरीके से सारी मार्किंग हमारे फ्रंट की भी लग गई है। तो हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग करना बताया है। आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग आएगी और कभी भी शोल्डर कंधे से नहीं गिरेगी और ना ही कटोरी कभी आपकी छोटी बड़ी होगी। तो इस वीडियो को देखकर आप तो परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे, पर फिनिशिंग के लिए आपको स्टिचिंग वीडियो भी देखना होगा। तो देखिए मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी स्टिचिंग वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो सब इस तरीके से हमने सारी पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें कटोरी को बढ़ाना है। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए देखिए हमें इस तरीके से कटोरी को लेना है। गले की तरफ से हमें 0.75 इंच नीचे एक मार्क करना है। ये सभी साइज कटोरी के लिए हमें यहाँ पर 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस कटोरी को हमें यहाँ तक मिलाना है और यहाँ से हम इस तरीके से हल्की सी दबाकर और एक क्रीज बना लेंगे और इस लाइन को हमें चॉक से मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें दो पार्ट में कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और सारी मार्कों को हमने यहाँ तक लगा लेना है जहाँ तक हमने अभी मार्क लाइन किए हुए थे, यहाँ तक हमें मार्क को लगा लेना है और इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। अब देखिए हुक हाई वाली पट्टी की तरफ हमें 1.25 इंच बढ़ाना है और बैक साइड में भी हमें यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाना है और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए इस तरीके से बढ़ाकर मार्क करना है और इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रंट साइड की जो हमारे हुक हाई में वाली साइड है यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्क को यहाँ पर लाकर जॉइन करना है। अब इन दोनों पॉइंटों पे ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सेंटर पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें नीचे की ओर बढ़ा लेना है 1.5 इंच तक। यहाँ तक बढ़ाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमें इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ से भी हमें इस पॉइंट को यहाँ तक मिला लेंगे और इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गई है। अब देखिए कटोरी की अच्छी तरीके से शेप लाने के लिए हमें ये पॉइंट के ऊपर हल्की सी राउंड शेप दे देना है। अब इस तरीके से मार्किंग होने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक को लेना है और नीचे स्ट्रेट मार्जिन इस तरीके से एक लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद देखिए हमें मार्जिन के लिए भी फैब्रिक को नीचे की ओर छोड़ना है। अब हमें इस पार्ट को लेना है और सेंटर वाली जो हमने लाइन बनाए थे इसे हमें चेक करना है। 9.5 इंच आ रहा है। आपका साइज़ में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इस लाइन को चेक करना है और यहाँ पर हमें 9.5 इंच की एक बॉक्स इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए इस पार्ट को हमें लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे 3.5 इंच आ रहा है तो हम एक तरफ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और हुक हाई वाली पट्टी की तरफ हमें इस तरीके से चेक करेंगे तो 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 9.5 इंच की जो हमने इस बॉक्स को बनाए थे इसे हमें इंची टेप को रखना है और इसे सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करके एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगाए थे बैक साइड के लिए। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर भी लगाना है 3.5 इंच पे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब इस पॉइंट को हमें हुक हाई वाली पट्टी की तरफ जो हमने पॉइंट लगाए हुए थे इस लाइन के ऊपर मिलाते हुए इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें स्टिच मार्जिन के लिए ऐसे मार्क कर लेंगे।
तो देखिए नीचे भी हमें स्टिच मार्जिन के लिए फैब्रिक को छोड़ना है, तो ऊपर भी हमें स्टिच मार्जिन के लिए इस तरीके से फैब्रिक को छोड़कर और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।